वेलकम। मेरा नाम राहुल नारायण है और रियान केसिया एडवेंचर्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इंजॉय। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरे राज को सिर्फ एक ही शहर कंट्रोल करता था, मिसाना। वहां की ऊंची ऊंची इमारतें हों या चकाचौंध कर देने वाली मार्केट्स, मिसाना के हर एक कोने में ताकत और दौलत झलकती थी। मिसाना के बीचों बीच व्हाइट पैलेस था, जहां राजा रहते थे और पूरा राजपाट संभालते थे। पिछले 30 सालों में उन्होंने राज को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेकिन हर शहर में कुछ ऐसी गलियां और मोहल्ले होते हैं जहां कानून की पहुंच भी कमजोर पड़ जाती है। मिसाना में वो जगह थी खुर्रम बाग। खुर्रम बाग में सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। अगर किसी चीज का खरीदार हो तो उसका बिकवाल भी मिल जाता है, चाहे कानून उसकी इजाजत दे या ना दे। खुर्रम बाग रात ढलने के बाद ही अपनी नींद से जागता था। वहां की तंग गलियां रंग बिरंगे लैंपों की रोशनियों में जगमगाने लगती। सदियों पुराने घरों के सामने दुकानदार अपने ठेले लगाते थे। एक तरफ दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुलाते और दूसरी तरफ खरीदार उसी जोश में मोलभाव करते। कहीं दूर एक चाट वाला तवे पर टिक्की पलटते हुए चम्मच से टन 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 की आवाज निकाल रहा था और पता ही नहीं चलता कि कब वही शोर, वही हलचल खुर्रम बाग का संगीत बन जाती। मार्केट के बीचों बीच एक बड़ी सी इमारत थी, थोड़ी गंदी, थोड़ी मटमैली। उस पर ना कोई नाम लिखा था, ना कोई बोर्ड या बैनर लगा था। फिर भी हर कोई जानता था कि वो क्या है। क्लब जुलीका वो जगह थी जहां असली पीने वाले अपनी प्यास बुझाने आते थे। यहां लोग दुनिया की नजरों से दूर पीते थे, हंसते थे, जुआ खेलते थे, गाते थे, लड़ते थे और कुछ घंटों के लिए अपने दुख भूल जाते थे। और ये जुलीका कौन थी? मिसाना के अंडरवर्ल्ड में कई गैंग थे, पर उन सब में सबसे ज्यादा खूंखार थी जुलीका। दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई उससे डरता था। लोगों के जहन में खौफ पैदा करने के लिए उसका सिर्फ नाम ही काफी था। जिस रात इस कहानी की शुरुआत होती है, रियान क्लब जुलीका में था और वहां लोगों को अपने किस्से सुनाकर हंसा रहा था। लेकिन वो वहां पीने नहीं आया था। उसका मकसद कुछ और था। वो किसी का इंतजार कर रहा था। लोग उसके चारों ओर खड़े थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने ग्लास पकड़े दिन भर की थकान मिटा रहे थे। एक बूढ़ा किसान जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रहा था और एक औरत फटे चिथड़े कपड़ों में लिपटी गिरने की कगार पर थी। फिर भी वो दूसरों से ज्यादा पी रही थी। जो किसान सफेद धोती कुर्ता पहने हुए था, रियान की तरफ झुका और कॉन्फिडेंशियली पूछा, सुना तुम्हारा पुलिस से कुछ पंगा हो गया था? रियान ने कहा, यह कोई न्यूज थोड़ी है, यह तो रोज की बात है। उसके बगल में एक आदमी जो बड़े मोटे से सूटकेस पर बैठा हुआ म्यूजिक के साथ हिल रहा था, बोला, क्या कुछ ऐसी वैसी चीज बेचते हुए पकड़े गए थे क्या? रियान ने सिर हिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पुलिस वाले ने मुझे ऐसी बिल्डिंग से निकलते हुए देख लिया था जहां पर किसी का भी आना जाना मना है। पता नहीं उसे क्यों लगा कि मैं कुछ गड़बड़ करने गया हूं, मेरे पीछे पड़ गया। वहां बैठे लोग हंस पड़े। वो औरत जो तब से पिए जा रही थी, उसने एक तेज डकार मारी और सब लोग उसकी बदबू से बचने के लिए थोड़ा खिसक गए। उस औरत ने बारटेंडर को एक और ड्रिंक के लिए इशारा किया। उस किसान ने रियान से पूछा, तो फिर तुम बचे कैसे? रियान ने कहा, मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूं जब भी मेरे सामने कोई खतरा मंडराता है। किसान बोला, ओ, तुम बिना डरे वहीं डटे रहे और लड़ गए? रियान ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक वो बेचारा पुलिस वाला हाफते हाफते वहां पहुंचा, मैं दूसरे पिन कोड में जा चुका था।
सब लोग हंसने लगे। एक दुकानदार जो पीछे खड़ा सब सुन रहा था बोला, तुम्हें बचकर रहना चाहिए, तुम पहले से पुलिस की रडार में हो। इससे पहले कि रियान कुछ कह पाता, वो बारटेंडर वहां उस औरत की ड्रिंक लेकर आ गया। उस औरत ने झट से ड्रिंक उसके हाथ से छीनी और गटगट पीने लगी। बारटेंडर ने रियान को गुस्से से घूरा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां अपना चेहरा दिखाने की? भूल गए पिछली बार क्या किया था? रियान बोला, मैंने क्या किया? आई रिमेंबर, सबने इंजॉय किया था। थोड़ा ज्यादा ही इंजॉय किया था, बारटेंडर चिल्लाया। लोग एक दूसरे पर ड्रिंक फेंक रहे थे, हर जगह उल्टियां कर रहे थे और आधा बार बेहोश पड़ा था। जुलिका ने कहा था, अगली बार ये दिखे तो बाहर फेंक देना। रियान ने कहा, ओ प्लीज, जुलिका तो मुझे बहुत पसंद करती है। ऐसा है? बारटेंडर हंसा। तो जाकर मिल लो उसे, उधर देखो, वो आज यहीं आई हुई है। रियान ने कहा, डैम इट, मेरा मतलब है, हाँ हाँ मिलता हूं अभी। रियान स्टेज की तरफ बढ़ा जहां जुलिका और बैंड के मेंबर्स के बीच बातचीत चल रही थी। बैंड वाले घबराए हुए से लग रहे थे और अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो जुलिका हमेशा ही डरावनी लगती थी, लेकिन आज रियान को वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। सैक्सोफोनिस्ट शिकायत कर रहा था, लोग नशे में स्टेज पर चढ़ाते हैं और हमें रोक कर कहते हैं कि अब वो गाना गाएंगे। जुलिका बोली, ठीक है, मैं देख लूंगी। सैक्सोफोनिस्ट फिर बड़बड़ाया, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। कुछ कहा तुमने? जुलिका ने ऐसे लहजे में कहा कि पूरा बैंड कांप गया। नहीं, मेरा मतलब, सैक्सोफोनिस्ट ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाकी म्यूजिशियंस ने उसे तुरंत चुप रहने का इशारा कर दिया। जुलिका ने कहा, अपना अपना काम करो और मुझे दोबारा परेशान मत करना। रियान ने गहरी सांस ली और बोला, हेलो जुलिका, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जुलिका ने अपने गुस्से से भरा चेहरा रियान की तरफ घुमाया और बोली, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत बहुत है जो दोबारा यहां आने की जरूरत की। रियान ने मन ही मन सोचा, कौन सी हिम्मत, अभी तो सारी हिम्मत पानी पानी हो गई है। लेकिन बोला, पिछली बार के लिए आई एम रियली सॉरी। जुलिका बोली, मेरे पास पहले ही बहुत टेंशन है, तुम्हारी बेवकूफियों की जरूरत नहीं है। रियान ने हाथ उठाए, जानता हूं अब आगे से कुछ नहीं करूंगा। फिर मुस्कुराया, पर किसी ने मुझसे कहा कि जुलिका ने बोल दिया है कि मैं यहां नहीं आ सकता। मैंने कहा, इम्पॉसिबल, मैं जुलिका का फेवरेट हूं। जुलिका के चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मैंने तुम्हारे जैसा बदमाश लड़का कभी नहीं देखा। रियान मुस्कुराया, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। जुलिका पहली बार मुस्कुराई। मुस्कान डरावनी थी, पर रियान की जान में जान आ गई। आखिरी मौका है, आज कुछ गड़बड़ मत करना, वरना। रियान बोला, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहां हूं। रियान वापस आया और सब इंप्रेस थे कि रियान कितनी आसानी से जुलिका के गुस्से से बच गया था। सिर्फ बारटेंडर ही थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिख रहा था और उसकी शक्ल देखकर वो किसान ठहाके मारकर हंसने लगा। रियान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो अपनी खूबियों का बखान करने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और बार में कोई एंटर हुआ। बार में एकदम से वॉल्यूम डाउन हो गया। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था वो इतना विशालकाय था कि उसने बाहर की पूरी रोशनी ढक ली थी। लखीरा फाइनली आ गया था। इससे पहले कि लखीरा उसे देख पाता, रियान झट से दूसरी तरफ मुड़ गया। लखीरा काउंटर की ओर आया और बारटेंडर को माचिस के लिए इशारा किया। बाकी लोग सहमे हुए थोड़ा दूर खिसक गए। लखीरा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान उसकी क्रूर आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने सिगार जलाया और मुड़कर पूरे बार का जायजा लिया। उसके पीछे उसके दो गुंडे खड़े थे। दोनों के दोनों सबको ऐसे घूर रहे थे जैसे कि अगर किसी ने लखीरा को छूने के बारे में सोचा भी तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। लखीरा अपनी टेबल की तरफ बढ़ा। भारी भरकम होने के बावजूद भी
उसकी चाल से पता चलता था कि वो कितना मजबूत था। वो बार के बिल्कुल बीचों बीच रखी अपनी मेज पर बैठ गया, जो शायद उसके लिए ही रिजर्व थी। पिछले साल की बात है। रियान गोल्डन डांसर की स्टैचू चुराने की फिराक में था। जिस म्यूजियम में वो स्टैचू रखी थी उसका पूरा जायजा भी ले लिया था। रास्ते, गार्ड्स की ड्यूटी, अलार्म, सब कुछ, पूरा प्लान तैयार था। लेकिन रियान के हाथ साफ करने से ठीक एक रात पहले कोई और ही वो मूर्ति उड़ा ले गया। पूरा साल रियान गोल्डन डांसर को ढूंढता रहा, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। फिर खबर आई कि वो मूर्ति मिसाना पहुंच गई है। रियान को अपने सोर्सेस से पता चला कि वो लखीरा के हाथों में देखी गई थी, और तभी से रियान लखीरा का पीछा कर रहा था। लखीरा बड़ा ही खूंखार आदमी था। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता था। शाम होते ही उसका असली शौक सामने आ जाता, जुआ। रोज किसी न किसी बार में पत्ते खेलता था। ताश के पत्ते जैसे उसके इशारों पर नाचते थे। पिछले पूरे हफ्ते में रियान ने उसे एक बार भी हारते नहीं देखा था। हर रात लखीरा कोई ना कोई नया मुर्गा ढूंढ लेता और बड़ी सफाई से उसकी जेब खाली कर देता। बेचारे को शक भी नहीं हो पाता कि वो लखीरा के जाल में फंस चुका है और अगले ही पल वो अपना सब कुछ हार चुका होता। रियान सोच रहा था कि आज किस बदकिस्मत की बारी होगी। बारटेंडर आकर रियान के बगल में बैठ गया। तो आज तुम जुलीका के गुस्से से बच ही गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रियान ने सिर हिलाया। तुम डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। बारटेंडर हंसा। नहीं, बस हैरान हूं। उसने धीरे से लकीरा की तरफ इशारा किया। उसे पहचानते हो? रियान को तो सब पता था, लेकिन मासूम बनकर बोला, नहीं, कौन है वो? बारटेंडर फुसफुसाया। वो लकीरा है, अंडरवर्ल्ड का नया चेहरा। लासा ब्रदर्स के बारे में तो सुना ही होगा, वही जो हथियारों की तस्करी करते हैं। लकीरा उन्हीं के लिए काम करता है। डराना, धमकाना, हफ्ता वसूलना, पुलिस को सेट करना, हर तरह के गंदे कामों में शामिल है। अपनी ड्रिंक खत्म करके बारटेंडर खड़ा हुआ। मेरी मानो, जितना हो सके उससे दूर रहना। और ये कहकर वो चला गया। रियान सोच में डूब गया। उसकी एक नज़र लकीरा और उसके गुंडों पर टिकी हुई थी। तभी एक बार फिर दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। वो धीरे से अंदर आई। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। रियान उसे देखता ही रह गया। वो एक सिंपल सी ड्रेस पहने थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे बार को देख रही थी, जैसे ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं हो। रियान समझ नहीं पा रहा था कि वो क्लब जुलीखा में आई क्यों होगी। वो ऐसी जगह तो थी नहीं जहां शरीफ लोग इतनी रात में आते हों। एक आदमी नशे में धुत लहराता हुआ सीधा उस लड़की के ठीक सामने आ गया। वो सकपका गई और बचने के लिए पीछे हटी। अनफॉर्चुनेटली पीछे लकीरा का आदमी बियर लेकर आ रहा था। टकराते ही बियर छलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई। उस गुंडे ने गुस्से से लड़की को घूरा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रियान फौरन उस लड़की और गुंडे के बीच में आ गया। अरे तुम यहां खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो ऐसे बोला जैसे पता नहीं कब से जानता हो उसे। गुंडा गुर्राया। अबे ओए, इधर आ। रियान उसकी तरफ मुड़ा। एक मिनट, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, कहाँ बीच में कूदे जा रहे हो? फिर रियान लड़की से बोला, चलो हमारी टेबल उस तरफ है। गुंडा गुस्सा कर नजदीक आया तो वो लड़की डर कर रियान के पीछे खड़ी हो गई। वो बोला, कहाँ निकले जा रहे हो? देखो इसने क्या किया है। उसने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। बियर गिरने से थोड़ा भीग गए थे। ओह रियली? रियान ने कहा। मैं क्या करूं इसका, ये ऐसी है, कभी भी कुछ भी गिरा देती है। एनीवेज, उसने 500 का नोट निकाला और निकालकर गुंडे की जेब में डाला और कहा, एक ड्रिंक मेरी तरफ से ले लेना, और हाँ, अपना ड्राई क्लीनिंग का बिल भेजना मत भूलना। ओके, टाटा, फिर मिलते हैं। रियान ने उस लड़की से कहा, जल्दी चलो उधर। जब दोनों बैठ गए तो रियान ने मुस्कुराकर कहा, क्या एंट्रेंस थी तुम्हारी, आते ही तुम सबसे बड़े गुंडे से भिड़ गई। वो बोली, आई नो। क्या वो आदमी अभी भी हमारी तरफ देख रहा है? रियान ने कहा, इग्नोर करो उसे,
अनलेस वो एक्चुअली में अपना ड्राई क्लीनिंग का बिल लेकर आ जाए, उस केस में भागने के लिए रेडी रहना। वो हंसी, फिर उसने कहा थैंक्स फॉर योर हेल्प। रियान ने कहा नॉट एट ऑल। वो बोली आई एम कृति। हेलो कृति, आई एम रियान। सो यहाँ पर चैप्टर 1 एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।